Hello everyone, welcome back to Ayurveda Hub. I hope you all are fine and studying well. So, let's just quickly start our part 2 of our Charak Samhita chapter 1 दीर्घन जीवितीयम अध्याय. ओके सो लास्ट वीडियो में हमने सामान्य विशेष सिद्धांत कंप्लीट कर लिया था अच्छे से एंड ऑल्सो उसमें हमने थोड़ा सा इन ब्रीफ षट पदार्थ के नेम्स भी पढ़े थे. ओके सो इस वीडियो में हम उसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं एंड ऑल्सो इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी हैव दैट दोष संग्रह लाइक दोष का क्या लक्षण है, वात पित्त एंड कफ के क्या लक्षण है एंड व्हाट इज देयर चिकित्सा सूत्र. सो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट द वीडियो बिगिनिंग विद द षट पदार्थ दैट इज सामान्य एंड विशेष. ओके एंड लाइक सामान्य विशेष सिद्धांत मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था बट येस इसमें मैं जस्ट ब्रीफ आपको फिर से दे देती हूँ. ओके सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति रूपे अस्यतु. ओके जो सामान्य होता है वो वृद्धि का कारण होता है एंड जो विशेष होता है वो ह्रास का कारण होता है. सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथकत्वकृत तुल्य अर्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्यय. सामान्य एकता लेकर आता है और विशेष हमारा अलग करने का भाव उत्पन्न करता है. ओके दिस इज सामान्य एंड विशेष जो कि मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ. इफ़ आपको वो दोबारा से पढ़ना है या फिर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वीडियो का देन यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक. सो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक ऑन द अबव लेफ्ट कॉर्नर. आप अच्छे से उसको जाके पढ़ लीजिए. ओके कमिंग टू आवर थर्ड कारण दैट इज गुण. समवाय तो निश्चेष्टः कारणम गुणः. जो समवाय संबंध से द्रव्य के अंदर रहता है और चेष्टा रहित कारण जो है वो गुण कहलाता है. एग्जाम्पल के लिए जैसे दिया गया हमें गुलाब का फूल, इसमें गंध हमारा गुण हो गया और फूल हमारा द्रव्य है. फूल के अंदर गंध होगी वो हम नहीं हटा सकते. ओके सो दैट इज समवायी संबंध से रहने वाला. ओके कमिंग टू द्रव्य दैट इज यत्र आश्रिताः कर्म गुणाः कारणम समवायी यत्र द्रव्यम. जो जिसके अंदर कर्म और गुण समवायी कारण से आश्रित हो उसको हम द्रव्य कहते हैं. ओके व्हाट डिड आई से? जिसके अंदर कर्म और गुण समवायी कारण से आश्रित रहते हो उसे हम द्रव्य कहते हैं. ओके कमिंग टू द फिफ्थ वन दैट इज कर्म. प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते. And there is one more definition that is संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम. कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म न अन्यदपेक्षते. ओके इनके क्या मीनिंग है? कमिंग टू द फर्स्ट वन फर्स्ट दैट इज़ कि जो यत्न पूर्वक मतलब जो श्रम पूर्वक जिसकी चेष्टा की गई हो मतलब जो हम कार्य करने की कोशिश कर रहे हो वी आर ट्राइंग कि जो ऑब्वियसली इसमें एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे हाथ पैर से जो भी क्रिया की जाती है दैट इज़ कर्म. हम हाथ पैर से कुछ भी कार्य करने के लिए कुछ कोशिश करते हैं ना, ऐसे तो करते नहीं कि कुछ भी काम हो जाता है अपने आप ही हो जाता है. तो जो हम चेष्टा करते हैं हम कोशिश करते हैं दैट इज कर्म. चेष्टा के आधार पर 5 भेद हैं बाय कणाद ऋषि. दैट इज फर्स्ट वन इज उत्क्षेपण, देन सेकेंड इज अवक्षेपण, थर्ड इज आकुंचन, फोर्थ इज प्रसारण एंड फिफ्थ इज गमन. उत्क्षेपण इज ऊर्ध्व देश संयोग हेतु कारण. ओके मतलब जो हम ऊपर लाइक अपने हैंड्स ऊपर करते हैं दैट इज उत्क्षेपण. अपने हैंड्स नीचे करते हैं दैट इज अवक्षेपण. अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दैट इज आकुंचन. अपनी बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं दैट इज प्रसारण. एंड गमन में बाकी आदि क्रियाएं आती हैं जो कि लाइक चलना आदि क्रियाएं. ठीक है आपके आयुर्वेद में जो पंचकर्म है वो आपको पता है वमन विरेच निरूह बस्ती अनुवासन बस्ती एंड नस्य. ओके चिकित्सा शास्त्र में जो हमारे कर्म है दे आर पूर्व कर्म, प्रधान कर्म एंड पश्चात कर्म. ओके कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम. कर्म द्रव्य में आश्रित रहता है और संयोग व विभाग का कारण होता है. ठीक है और जो संयोग और विभाग में किसी और चीज़ की अपेक्षा नहीं करता बस क्रिया की अपेक्षा करता है दैट इज कर्म. ओके
आई होप कर्म भी आपको क्लियर हो गया है। कमिंग टू समवाय, समवायो अपृथक भावो, जो अपृथक भाव उत्पन्न करे पृथ्वी आदि द्रव्यों के साथ, ठीक है, गुणों का अपृथक भाव उत्पन्न करे, अपृथक भाव इस अलग ना होने का भाव उत्पन्न करे पृथ्वी आदि द्रव्यों के साथ गुणों का, वो समवाय कहलाता है। वो जैसे अब एग्जाम्पल हो गया इसका कि द्रव्य में गुण निश्चित रहता है, लेकिन हमने पढ़ा था कि गुण जो है वो द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है। ओके, तो द्रव्य में गुण निश्चित रहता है एंड दैट इज समवाय संबंध। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अपृथक भाव इज शोन बाय समवाय। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि सामान्य जो है वो वृद्धि कराता है, एकत्व कराता है, ठीक है, विशेष इज ह्रास कराता है, अलग होने का भाव उत्पन्न करता है। समवाय जो है हमारा वो अपृथक भाव की सभी भावों को मिलाने का कार्य करता है। द्रव्य इज जो गुण और कर्म जिसके अंदर आश्रित होते हैं। गुण इज निश्चेष्ट कारण एंड कर्म इज चेष्टावान कारण, संयोग और विभाग में कारण। ओके, देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट हियर दैट इज धातु साम्य, कि कार्यम धातु साम्यम ही उच्यते, जो कार्य है वह धातुओं को साम्य करना ही कार्य कहलाता है। धातुओं को साम्य करना मतलब आरोग्य को उत्पादित करना, मतलब अगर आपकी धातुएं साम्यावस्था में रहेंगी तो ऑब्वियसली आपको रोग तो नहीं होंगे ना। ये तो बेसिक थिंग है जो कि आपको पता है कि अगर आपकी धातुएं सारी साम्यावस्था में है, किसी की वृद्धि नहीं हो रहा, किसी का ह्रास नहीं हो रहा है, तो आप रोगी नहीं रहेंगे। ओके, आपकी साम्यावस्था रहेगी, आप हेल्दी होंगे। ओके, एक और कॉन्सेप्ट है अब जो दैट इज रोगों का कारण। रोगों के कारण क्या है? रोगों के 3 कारण है। शरीर और मन में जो मन के आश्रयभूत जो व्याधियाँ होती हैं उनकी उत्पत्ति में जो काल, बुद्धि और इंद्रियों के अर्थों का, इंद्रियों के विषयों का जो मिथ्या योग, अति योग और हीन योग, ये तीनों कारण बताए गए हैं। ओके, ठीक है ना। देन कमिंग टू रोग व सुख का आश्रय। रोग और सुख का आश्रय क्या है? शरीरम सत्व संज्ञम च व्याधीनाम आश्रयो मतः तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम समः। शरीर और मन, शरीर एंड मन रोगों का भी, ओके, रोगों का भी और सुख का भी, दोनों का आश्रय है। ओके, एंड क्या समझ आया आपको कि शरीर एंड मन रोगों का भी और सुख का, दोनों का आश्रय है। ठीक है। काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ, मतलब काल, बुद्धि और इंद्रियों के अर्थ का जो संयोग है वो सुख का कारण होता है, उसे हम सुख का कारण कहते हैं। ठीक है। जिसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कि निर्विकारः परसत्वात्मा सत्वभूत गुण इंद्रिय ही। ओके, कि जो हमारी आत्मा है दैट इज निर्विकार, वो सुख और दुख से रहित, मतलब वो ना उसको सुख पता है ना उसको दुख पता है, वो सुख और दुख से रहित है। ठीक है। बट जब ये आत्मा मन, पंच महाभूत और जो पंच अर्थ है हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध एंड 10 इंद्रियों, जो हमारी 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ इनसे युक्त होती है, तब हमारे ज्ञान प्राप्ति में इसमें कारण होती है। लाइक हमें ज्ञान कैसे होता है उसमें ये कारण होती है। एंड आत्मा इस नित्य, ये जगत दर्शक है, जगत में क्या कार्य हो रहे हैं उसकी दर्शक है, और जो भी क्रियाएं होती हैं ये उसकी दर्शक है। नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट दैट इज शारीरिक व मानसिक दोष। द श्लोक इज, श्लोक आपको करना चाहिए इसका बेयर, बिकॉज ना आपने अष्टांग में तो किया होगा, वायु पित्तम कफश्चैति त्रयो दोषा समासतः, है ना। तो आई वॉन्ट कि आप इसका भी करो सो दैट आपको वाइवा में भी हेल्प रहे, एंड अब आपके एग्जाम में भी ये 5 मार्क में भी क्वेश्चन आता है लाइक दोषों का लक्षण एंड चिकित्सा सूत्र लिखने के लिए, देन यू विल ऑल्सो बी एबल टू डू दिस। ओके, आप ऊपर अपना अच्छे से आंसर प्रेजेंट करने के लिए आप इससे स्टार्टिंग कर सकते हो। सो व्हाट इज इट? वायु पित्तम कफश्च उक्तः शरीरो दोष संग्रह मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च। ओके, वात, पित्त एंड कफ आर शारीरिक दोष एंड रज एंड तम आर मानसिक दोष। ओके, आपको पता है ऑल दीज थिंग्स, यू नो। ओके ना, यू नो ऑल दीज थिंग्स, बट इट्स जस्ट कि हम लोग फिर से वही चीज़ें पढ़ रहे हैं। वाई? सो दैट हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाए फिर से। ओके, देन इनकी चिकित्सा के लिए हम क्या करते हैं, लाइक अगर शारीरिक दोष या फिर रोग से हमें चिकित्सा होती है, हमें अगर कोई व्याधि होती है, तो देव व्यपाश्रय एंड युक्ति व्यपाश्रय, हम
इन औषधों का प्रयोग करते हैं। दैव्यपाश्रय इज़ लाइक जो आपने सुना होगा ऑब्वियसली दैट तंत्र मंत्र वाली चिकित्सा, यज्ञ वाली चिकित्सा, दैट इज़ दैव्यपाश्रय। एंड युक्ति व्यपाश्रय इज़ की देश काल मात्रा वय आदि को देखकर जो हम चिकित्सा करते हैं, दैट इज़ युक्ति व्यपाश्रय। ओके। मानसिक रोगों की चिकित्सा कैसे होती है? ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि, इन सबसे मानसिक रोग शांत होते हैं। ओके। अपने माइंड को जितना हम लोग अच्छे कर्मों में लगाएंगे, उतना ही हमारी माइंड की शुद्धि होगी और उतना ही वो शांत रहेगा। ओके। देन कमिंग टू दोष लक्षण और उनके चिकित्सा सूत्र। दोषों के लक्षण मैंने यहाँ पे श्लोक इसलिए लिखा है सो दैट यार ऑब्वियसली आपने अष्टांग में तो आई नो आपने पढ़ा, जैसे बात के गुण पढ़े आपने, तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्मश्चलो अनिलः। ओके। बट अगर आपको यही डिफरेंस नहीं पता होगा कि चरक ने और कौन सा गुण ऐड करके बताया है वात में, देन आपको नहीं पता ना कि आप चरक में पढ़ ही क्या रहे हो। यू शुड नो ना what इज़ द डिफरेंट गुण टोल्ड बाय आचार्य चरक एंड नॉट बाय वाग्भट। सो जैसे यहाँ पे विशद गुण है, जैसे कि रुक्षः शीतो लघु सूक्ष्मश्चलोऽथ विशद खरः। ओके। ये विशद गुण आपके आचार्य चरक ने बताया है चैप्टर 1 में। ऐसे ही जब आप रीड करोगे चैप्टर नंबर 12 ऑफ चरक संहिता सूत्र स्थान, वहाँ पर उन्होंने दारुण गुण बताया है। सो यू मस्ट नो दिस डिफरेंस कि कौन से चैप्टर में उन्होंने कौन सा गुण बताया है किस दोष का। ओके ना। ऐसे ही पित्त एंड कफ के आप कमेंट करोगे कि कौन से अदर गुण हैं जो कि चरक ने बताए हैं एंड अष्टांग हृदय में नहीं बताए थे। आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस। सो ये काम मैं आप पे छोड़ रही हूँ। ओके ना। यहाँ पे हम देख लेते हैं सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु। ओके। ये हमारे पित्त के गुण हैं। एंड कफ के गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिला। ओके। अब इनकी चिकित्सा जो है विपरीत गुणै द्रव्ये मारुतः। ओके। अब विपरीत गुणों से जो द्रव्य, मतलब जिन गुणों का विपरीत गुण है, इन सारे गुणों से जो विपरीत गुण के द्रव्य हैं उनसे आप वात आदि दोषों की चिकित्सा, वात दोषों की चिकित्सा कर सकते हो। वात दोष में से जो वृद्धि से अगर या फिर उसकी दुष्टि से जो भी आपको व्याधि हुई है उसकी चिकित्सा आप कर सकते हो। ऐसे ही आप पित्त के विपरीत गुणों से आप उनकी चिकित्सा कर सकते हो और कफ के विपरीत गुणों से आप कफ की विपरीत गुणों वाले द्रव्यों से कफ की चिकित्सा कर सकते हो। ओके। देयर इज़ वन मोर कॉन्सेप्ट कि साध्य रोगों की चिकित्सा सूत्र क्या होगी और असाध्य रोगों की चिकित्सा का तो यहाँ पे अभाव है, मतलब उसका उपदेश ही नहीं दिया गया है। ओके। असाध्य रोग जब ट्रीट ही नहीं किए जा सकते तो उसका उपदेश ही नहीं दिया है। ओके। सो यदि देश, मात्रा और काल, इनके विपरीत गुण वाले औषधों का अगर हमने प्रयोग किया, इनके विपरीत गुण वाले औषधियों का प्रयोग किया और युक्तिपूर्वक प्रयोग किया, तो हमारे साध्य रोग जिनकी चिकित्सा की जा सकती है वो भी नष्ट हो जाते हैं। ओके। और असाध्य रोग का जैसे मैंने आपको बताया उनकी चिकित्सा का उपदेश नहीं किया जाता। ओके। अगर हम देश, मात्रा, काल, इनके विपरीत गुण वाले औषधियों का प्रयोग करें, युक्तिपूर्वक प्रयोग करें, तो साध्य रोग नष्ट हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। इन पार्ट 3 of this chapter we will complete the chapter and उसमें रस एंड द द्रव्य संग्रह हमारे चैप्टर में गिवन है, द्रव्य वर्गीकरण, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था इन आवर फर्स्ट पार्ट। आई विल गिव दैट ब्रीफ अगेन इन पार्ट 3। ओके। सो होपफुली दिस मस्ट हैव बीन हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। तब तक के लिए यू ऑल शुड स्टडी वेल। ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड फॉर द हैंड रिटन नोट्स आई विल शेयर दिस ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड उस चैनल का लिंक आई विल बी प्रोवाइडिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय।